टॉपिक इज अल्कोहल। अल्कोहल कौन से कैटेगरी ऑफ ड्रग से बिलोंग करता है? दैट इज सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। सिडेटिव आर द ड्रग्स दैट काम अ पर्सन, और काम के साथ साथ दे रिमूव एंजाइटी। एंड हिप्नोटिक्स आर द ड्रग दैट इंड्यूस स्लीप। ठीक है, तो अल्कोहल का कैटेगरी क्या है? दे आर सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? लिवर में। ठीक है, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं दे आर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। दो डिहाइड्रोजनेज होता है, पहला अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, दीज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम दे विल डिग्रेड द अल्कोहल, और ये मेजरली लिवर में होता है। ठीक है, ये जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट है ये लिवर में प्रेजेंट होता है। क्लिनिकली रिलेवेंट 3 अल्कोहल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला मिथनॉल, देन इथाइलिन अल्कोहल विच इज़ ऑल्सो नोन एज इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल इज द स्टैंडर्ड टर्म। एंड द थर्ड इज इथनॉल। तो क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट 3 अल्कोहल होता है, मिथनॉल, इथाइलिन अल्कोहल एंड देन थर्ड इज इथनॉल। मिथनॉल और इथाइलिन अल्कोहल टॉक्सिक होता है। ठीक है, इथनॉल रिलेटिवली सेफ़र होता है, ये कम डोज में इथनॉल सेफ़ होता है। ठीक है, पार्टीज़ में जो अल्कोहल पीते हैं दैट इज़ इथनॉल। तो इथनॉल इज़ रिलेटिवली सेफ़र, बट ये जो मिथनॉल और इथाइलिन अल्कोहल है ये टॉक्सिक होता है। मिथनॉल इज़ ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। ठीक है, वुड स्पिरिट इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द वुड। ठीक है, वुड के पायरोलाइसिस से मिथनॉल अचीव होता है, इसलिए मिथनॉल इज़ नोन एज वुड स्पिरिट। और जो इथाइलिन अल्कोहल है जिसका स्टैंडर्ड टर्म है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये भी टॉक्सिक होता है और इसका मेन यूज़ है एज एन एंटी फ्रीज। ठीक है, ये पेट्रोल्स में डाला जाता है, जो भी व्हीकल्स है, कार्स है या बाइक है, उनके इंजन में इनको डाला जाता है ताकि पेट्रोल फ्रीज़ ना करे। ठीक है, ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है दे आर ऑल्सो यूज एज एडिटिव। ठीक है, इसको कप सिरप्स में यूज़ करते हैं एज एन एडिटिव। एंड द लास्ट दैट इज़ इथेनॉल। इथेनॉल को हम बेवरेजेस में यूज़ करते हैं और ये स्मॉल क्वांटिटी में सेफ़ होता है। ठीक है, पर लार्ज क्वांटिटी में इसके कारण भी टॉक्सिसिटी हो सकता है और क्रॉनिक यूज़ के कारण लिवर फेलियर हो सकता है। ठीक है, ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर। इथाइलिन ग्लाइकॉल में 2 OH होते हैं और जो इथेनॉल होता है इथेनॉल में 1 OH होता है। क्लिनिकली रिलेवेंट 3 अल्कोहल है, मिथेनॉल, इथाइलिन अल्कोहल एंड द थर्ड इज इथेनॉल। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म देखते हैं। तो अल्कोहल का डिग्रेडेशन लिवर में होता है। ठीक है, लिवर में 2 एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अल्कोहल में को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल ऑफ लिवर सेल्स। ठीक है, अल्कोहल जैसे मिथनॉल है तो उसका एल्डिहाइड फॉर्म हो गया फॉर्मल्डिहाइड। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस मिथनॉल को फॉर्मल्डिहाइड में चेंज करता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल को ग्लाइकोल्डिहाइड में चेंज करता है। ठीक है, ऐसे ही इथेनॉल को एसिटल्डिहाइड में चेंज करेगा। जो दूसरा एंजाइम है दैट इज़ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है और ये एल्डिहाइड को उनके रेस्पेक्टिव एसिड्स में चेंज करता है। जैसे कि जो फॉर्मल्डिहाइड था उनको फॉर्मिक एसिड में चेंज करेगा और जो ग्लाइकॉल एल्डिहाइड था उनको ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड में चेंज करता है। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल के केस में 2 एसिड बन रहा है, एक ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल के केस में ऑक्सैलिक एसिड भी बनता है। अब ये जितने भी एसिड है, फॉर्मिक एसिड हो गया
या ग्लाइकोलिक एसिड है या ऑक्सैलिक एसिड है, ये काफ़ी टॉक्सिक है, ठीक है। दीज आर हाईली न्यूरोटॉक्सिक एंड कैन लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस। ये जो भी है ये ऑप्टिक नर्व का डैमेज करवाते हैं, जिसके कारण परमानेंट ब्लाइंडनेस होता है। न्यूरोटॉक्सिक भी होता है, इनके कारण पार्किंसंस डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। और सीवियर एसिडोसिस के कारण डेथ भी हो सकता है। तो अल्कोहल के डिग्रेडेशन से ये जो एसिड्स बनते हैं ये काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, स्पेशली परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाता है या पार्किंसंस डिजीज़ करवा सकते हैं। सीवियर एसिडोसिस के कारण डेथ भी हो सकता है। लेट्स सी द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल दीज 3 क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल, ठीक है। पहले जो इथेनॉल है, इथेनॉल इज़ रिलेटिवली सेफ़र। ये जो अल्कोहल वाला जो भी फॉर्म है ये रिलेटिवली सेफ़र होता है। ये जो एसिड्स में चेंज होता है और एल्डिहाइड में चेंज होता है, तो ये जो है ये थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। इथेनॉल वाला फॉर्म, अल्कोहल वाला जो फॉर्म है, दे आर रिलेटिवली सेफ़र। और जैसे ये मिथेनॉल जो फॉर्मल्डिहाइड में चेंज हो रहा है और फॉर्मिक एसिड में चेंज हो रहा है, तो ये दोनों टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला एंजाइम जो होता है दैट इज़ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा इज़ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। इथेनॉल इज़ कन्वर्टेड टू एसिटल्डिहाइड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, और यहाँ पे NADH का जनरेशन होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में NADH का जनरेशन हो रहा है। फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस विल कन्वर्ट द एसिटल्डिहाइड इनटू एसिटिक एसिड, and further this acetic acid will be converted to acetyl CoA, and this acetyl CoA will enter the citric acid cycle, ठीक है। So this was the metabolism of ethanol. फिर दूसरा मिथेनॉल, मिथेनॉल इज कन्वर्टेड टू फॉर्मल्डिहाइड, और ये जो फॉर्मल्डिहाइड होता है दिस इज रिलेटिवली अ टॉक्सिक मेटाबोलाइट। फॉर्मल्डिहाइड एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है और इस प्रोसेस में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस इन्वॉल्व होता है और इसमें भी NADH बन रहा है। फॉर्मल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू फॉर्मिक एसिड बाय फॉर्मल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। ये जो फॉर्मिक एसिड है ये भी एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, ऑप्टिक नर्व का डैमेज करवाता है। जो फोलेट है, ठीक है, ये फोलेट फॉर्मिक एसिड को CO2 और H2O में ब्रेक कर देता है। तो मिथेनॉल के पॉइजनिंग में वी गिव फोलेट, ताकि ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है फॉर्मिक एसिड ये CO2 और H2O में ब्रेक डाउन हो सके, ठीक है। मिथेनॉल के पॉइजनिंग में हम फोलेट देते हैं ताकि जो फॉर्मिक एसिड है जो कि एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है वो डिग्रेड हो सके। देन इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोल्डिहाइड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे भी NADH बन रहा है। फिर ये जो ग्लाइकोल्डिहाइड है दिस इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोलिक एसिड बाय ग्लाइकोल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये भी एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, स्पेशली रीनल टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड से ग्लाइकोलिक एसिड बनता है, ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड से ग्लाइऑक्सिलिक एसिड बनता है। दिस ग्लाइऑक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडॉक्सिन इज कन्वर्टेड टू ग्लाइसिन एंड ऑक्सैलिक एसिड। ये जो ऑक्सैलिक एसिड है दिस इज ऑल्सो टॉक्सिक मेटाबोलाइट, ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड टॉक्सिक मेटाबोलाइट है। ये ग्लाइकोलिक एसिड एक तो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में चेंज होता है और दूसरा अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा कीटो एडिपेट, ये होता है थाइमीन के प्रेजेंस में। थाइमीन के प्रेजेंस में जो अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा कीटो एडिपेट बन रहा है ये भी एक सेफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। ग्लाइसिन भी सेफ है, ये पायरिडॉक्सिन दैट इज़ विटामिन B6 के प्रेजेंस में हो रहा है। थाइमीन के प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा कीटो एडिपेट बन रहा है, ये भी सेफ मॉलिक्यूल है। पर ये जो ऑक्सैलिक एसिड है और ग्लाइकोलिक एसिड है दीज आर टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इथिलीन ग्लाइकॉल के पॉइजनिंग में हम थाइमीन देते हैं।
ताकि ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है वो अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा कीटो एडिपेट में चेंज हो सके विच इज़ रिलेटिवली सेफर। ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड टॉक्सिक मेटाबोलाइट है जो कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मेटाबॉलिज्म के टाइम बनता है और थाइमीन इसको अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा कीटो एडिपेट में चेंज कर देता है जो रिलेटिवली सेफ होता है। और ये जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के टाइम NADH प्रोड्यूस हो रहा है ये लैक्टिक एसिडोसिस करवाता है, फैटी लिवर करवा सकता है एंड इट ऑल्सो इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस NADH का क्या क्या इफेक्ट होता है? लैक्टिक एसिडोसिस करवाता है, फैटी लिवर करवाता है एंड इट इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो मिथनॉल पॉइजनिंग में हम फोलेट का सप्लीमेंटेशन देते हैं ताकि न्यूरोटॉक्सिसिटी कम हो सके और मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स भी कम हो सके, क्योंकि ये जो फोलेट है ये फॉर्मिक एसिड को डिग्रेड कर देता है। ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये रीनल टॉक्सिक होता है और ऑक्सैलिक एसिड जो है ये रीनल फेलियर करवाता है क्योंकि ये रीनल ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके डिपोजिशन के कारण रीनल फेलियर होता है और बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट जो कैल्शियम लेवल्स है ब्लड में वो भी कम हो जाते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया के कारण मसल स्पाज्म होता है। तो ऑक्सैलिक एसिड के जो क्रिस्टल्स है वो किडनी में डिपॉजिट हो जाएंगे जिसके कारण रीनल फेलियर होगा। कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेसिपिटेट होता है जिसके कारण हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया के कारण मसल स्पाज्म होगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम मिथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल के पॉइजनिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो मिथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल के पॉइजनिंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें यूरिन एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल के केस में यूरिन में हमें ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल्स मिलते हैं और ये जो ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं ये एनवेलप शेप्ड होता है, जनरली नीडल शेप भी हो सकता है। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल के केस में ऑक्सैलिक एसिड बनता है तो यूरिन में हमें ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल्स मिलेंगे जो कि एनवेलप शेप्ड होंगे, जबकि मिथनॉल पॉइजनिंग में ऐसा कुछ फाइंडिंग नहीं मिलता है यूरिन में। तो यूरिन एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम इथाइलिन ग्लाइकॉल और मिथनॉल पॉइजनिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल के केस में ऐसे एनवेलप शेप्ड क्रिस्टल्स मिलते हैं हमें यूरिन में। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स है जो कि एनवेलप शेप्ड होते हैं। नाउ लेट्स सी द एंटीडोट फॉर दिस पॉइजनिंग। ठीक है, तो पहला जो एंजाइम था दैट इज़ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, उसका इनहिबिटर का नाम है फॉर्मिपिज़ोल। सो फॉर्मिपिज़ोल इज़ द इनहिबिटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। और जो दूसरा एंजाइम है दैट इज़ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, इसका इनहिबिटर का नाम है डाइसल्फिराम। सो फॉर्मिपिज़ोल इज़ द इनहिबिटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंड डाइसल्फिराम इज़ द इनहिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, फॉर्मिपिज़ोल को हम मिथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल के पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं और डाइसल्फिराम को एल्डिहाइड पॉइजनिंग डाइसल्फिराम को इथेनॉल पॉइजनिंग के केस में। फॉर्मिपिज़ोल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करता है, डाइसल्फिराम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करता है। फॉर्मिपिज़ोल को हम मिथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल के पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं और जो डाइसल्फिराम है उसे इथेनॉल के पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मिपिज़ोल क्या करेगा, अगर ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट कर रहा है तो जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स है लाइक फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सारे मेटाबोलाइट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं उनके प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देगा। डाइसल्फिराम क्या करता है, ये अगर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करता है तो इसके कारण बॉडी में एल्डिहाइड इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड इंक्रीज़ हो जाता है। एसिटल्डिहाइड के इंक्रीज़ होने के कारण फ्लशिंग, नोशिया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स बनते हैं। ठीक है, तो डाइसल्फिराम को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं,
इसको एज अ डिटरेंट यूज़ करते हैं। मतलब जो पेशेंट है जो क्रॉनिक अल्कोहलिक है उसमें हम लोग फियर अराइज करने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे फियर अराइज करेगा, उसे लगेगा कि अल्कोहल पीने के कारण बहुत सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि वोमिटिंग, नौशिया, फ्लशिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन जैसे सिम्टम्स आएंगे, तो ये उस अल्कोहलिक में फियर जनरेट करता है। दैट इज दिस डाइसल्फाराम इज यूज्ड एज अ डिटरेंट। इट इज यूज्ड इन द treatment of alcohol dependence. Let's see the treatment of methanol and ethylene glycol poisoning. ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसका निमोनिक है शेफ। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मिथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल के पॉइजनिंग में एसिड बनता है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो इसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है विथ हाई एनायन गैप। ठीक है, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ यूज टू ट्रीट द हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बेस्ट और मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट में हीमोडायलिसिस आ गया। ठीक है, हीमोडायलिसिस के कारण जो भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे ब्लड से। सो हीमोडायलिसिस इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। एस से सोडियम बाइकार्बोनेट, एच से हीमोडायलिसिस, ई से एंटीडोट। तो एंटीडोट क्या था इस केस में? फोमीपजोल। फोमीपजोल वाज द एंटीडोट। फोमीपजोल क्या करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है एंड इट इज़ द एंटीडोट फॉर मिथनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग। ये जो फोमीपजोल है ये एक ऑर्फन ड्रग है। ठीक है, ऑर्फन ड्रग मतलब जो बहुत रेयर डिजीज़ के लिए हो। तो ये जो मिथनॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग है ये बहुत रेयर होता है, इसलिए इसका जो एंटीडोट है दैट इज़ फोमीपजोल, वो एक ऑर्फन ड्रग है। देन एफ स्टैंड्स फॉर फॉलेनिक एसिड एंड थाइमीन। थाइमीन इज़ विटामिन B1। तो इस केस में हम इस पॉइजनिंग में हम कुछ विटामिन भी यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉलेनिक एसिड और थाइमीन। तो फॉलेनिक एसिड जो है वो क्या करता था? वो फॉर्मिक एसिड जो कि एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है उसको CO2 और H2O में चेंज करता है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड जो एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है उसको डिग्रेड कर रहा है, तो इसलिए हम फॉलेनिक एसिड को यूज़ करते हैं मिथनॉल पॉइजनिंग में। थाइमीन क्या है? थाइमीन इज़ विटामिन B1। थाइमीन क्या करता है? ये ग्लाइऑक्सिलिक एसिड को अल्फ़ा हाइड्रोक्सी बीटा कीटो एडिपेट में चेंज करता है। और ये जो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटो बीटा एडिपेट है ये रिलेटिवली सेफ ड्रग है। ठीक है, ये रिलेटिवली सेफ मेटाबोलाइट है, तो इसलिए इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग में हम थाइमीन को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ग्लाइऑक्सिलिक एसिड को अल्फ़ा हाइड्रोक्सी बीटा कीटो एडिपेट में चेंज करता है। एंड द लास्ट ई से हम इथनॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल के पॉइजनिंग में हम इथनॉल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इथनॉल जाके जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है उसको सैचुरेट कर देगा। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिवली एक्ट करेगा और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम को सैचुरेट कर जाएगा, जिसके कारण मिथनॉल और जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है they will not be converted to their toxic metabolites. तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और मिथनॉल पॉइजनिंग में हम क्या करते हैं? इसका जो ट्रीटमेंट है उसका निमोनिक है शाफ। एस स्टैंड्स फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट से हम हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करते हैं। एच से हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस पॉइजनिंग। एंटीडोट क्या होता है? फोमीपजोल होता है। फोमीपजोल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस इनहिबिटर है। एफ स्टैंड्स फॉर फॉलेनिक एसिड। ठीक है, फॉलेनिक एसिड देते हैं हम मिथनॉल पॉइजनिंग में, और एथिलीन ग्लाइकॉल की पॉइजनिंग में हम थाइमीन देते हैं। एंड ई स्टैंड्स फॉर इथनॉल। इथनॉल क्या करेगा? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम को सैचुरेट कर देगा।
So that was the first part of alcohol.